आजम खान का नाम नहीं आया क्योंकि इनका तो बस चलता तो इन्होंने तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी आजम का नाम डाल देना था, क्योंकि जो नज़र आ रहा है जिस तरीके से उसको क्रिकेट मिल रही है, इससे तो साफ पता चल रहा है। तो ऐसा लगता है बस कल ही कल वर्ल्ड कप में इसका नाम डाल दो। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर हाजिर हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए इस साल के। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी जगह बनती थी, उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला गया। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मेरे नज़र में जो कैटेगरी है वो गलत दी गई। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लास्ट ईयर का जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कौन कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में थे और कौन से थे और किस किस को निकाला गया। आपके सामने लास्ट ईयर की जो लिस्ट आ रही होगी उसको ज़रा देखते हैं। ए कैटेगरी में अज़हर अली थे, फिर बाबर आजम थे, शाहीन अफरीदी थे। बी कैटेगरी में आबिद अली थे, असद शफीक थे, जो जो अब जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है उसमें नहीं है। फिर हारिस सोहेल हैं, वो भी नहीं है इस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। मोहम्मद अब्बास थे, वो भी नहीं है इस दफ़ा। रिजवान को ए कैटेगरी में डाला गया। सरफराज को ये जो अभी अनाउंस किया उसमें सी में डाला गया। शादाब का नाम बी कैटेगरी में, शान मसूद का नाम नहीं है, यासिर शाह का नाम बी कैटेगरी में, फ़खर जमान का नाम है, इफ्तिखार का नाम नहीं है, अम्माद वसीम का नाम नहीं है, इमामुल हक का नाम है, नसीम शाह का नाम नहीं है, उस्मान शनवारी का नाम नहीं है, हैदर अली का नाम नहीं है, हारिस रऊफ़ का नाम नहीं है और मोहम्मद हसनैन का नाम है। ये जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, ये जो लास्ट ईयर के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें ये प्लेयर्स थे। इस दफ़ा जो इन्होंने अनाउंस किए तकरीबन 20 लड़के अनाउंस किए। और जो 20 लड़के अनाउंस किए उसमें आपसे बात करते हैं कि आप 20 लड़कों का देख रहे होंगे जो इस साल अनाउंस किए, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं। ए कैटेगरी में बाबर आजम का नाम है, हसन अली गुड, बहुत अच्छा है, ए कैटेगरी में डाला, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मोहम्मद रिजवान को जो ए कैटेगरी में डाला वो बहुत बहुत अच्छा उसको ए कैटेगरी में डाला क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम आया। शाहीन अफरीदी का नाम बिल्कुल सही है। ये जो 4 लड़के हैं ए कैटेगरी में, इनका नाम बिल्कुल सही आया। उसके बाद बी कैटेगरी में आते हैं। अज़हर अली बी कैटेगरी में, फ़हीम अशरफ का नाम बी कैटेगरी में है। मैं नहीं समझता कि कोई फ़हीम अशरफ की इतनी कोई हाई फाई परफॉर्मेंस थी, उसका नाम बी कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद फ़खर जमान का नाम बी कैटेगरी में। फवाद आलम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही जब से उन्होंने कम बैक किया। शादाब खान का नाम बी कैटेगरी में। भाई किस बेस पे बी कैटेगरी में उसका नाम डाला गया? क्या तीर मारा उसने, क्या परफॉर्मेंस दे चुका है वो, क्या कुछ कर सका है। और उसके बाद वाइस कप्तान आपने उसको बनाया हुआ है, किस बेस पे वो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान बना हुआ है? ठीक है, क्या कहते हैं, अंधेर नगरी, वो आगे मुझे नहीं समझ आ रही क्या कहते हैं उसको, कौन सा राज, पता नहीं क्या बोलते हैं। मतलब यानी मतलब लगा हुआ है, बस चल सो चल वाला काम है, जो पसंद है उसको जहाँ भी डालते रहो, ये कहानी है। यासिर शाह का नाम बी कैटेगरी में, थोड़ा सा फिटनेस का इशू है लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस उसको बी कैटेगरी में आना चाहिए। सी कैटेगरी, अब आप ये देखिएगा, आबिद अली का नाम सी कैटेगरी में, आबिद अली का नाम बी कैटेगरी में आना चाहिए था क्योंकि वो मुस्तकिल टेस्ट क्रिकेट से खेल रहा है और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, उसका नाम बी कैटेगरी में होना चाहिए था। इमामुल हक का नाम है, उसके बाद हारिस रऊफ़ का नाम है, हसनैन का नाम है, नवाज़ का नाम, नुमान अली, सरफराज को बी से सी में डाल दिया गया है। अब शादाब और फ़हीम अशरफ का नाम जो है, इन दोनों का नाम सी कैटेगरी में होना चाहिए था। आबिद अली का नाम बी कैटेगरी में होना चाहिए था। उसके बाद आप या नुमान अली का नाम डालते हैं बी कैटेगरी में क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, या हसनैन का डालते हैं, लेकिन हसनैन की ज़रूरत भी नहीं थी। आबिद अली और नुमान अली का नाम आप बी कैटेगरी में डालते क्योंकि बी कैटेगरी, नुमान भी जब से आया वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आपने अगर उसको लेके चलना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो उसका नाम बी कैटेगरी में आना चाहिए था। ये तो मुझे पता है, अंधाधुन में बस बनाते हैं। इसमें जाहिर पता है पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन होती है या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर पसंद तो चलती है, पसंद में ये सब चीज़ें होती हैं। आज़म खान का नाम नहीं आया क्योंकि इनका तो बस चलता तो इन्होंने तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी आज़म का नाम डाल देना था, क्योंकि जो नज़र आ रहा है जिस तरीके से उसको क्रिकेट मिल रही है, इससे तो साफ पता चल रहा है। तो ऐसा लगता है बस कल ही कल वर्ल्ड कप में इसका नाम डाल दो और सारी क्रिकेट इसको मिल जाए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नाम आ जाए। और मेरा ख्याल है लोगों के शायद बस में होता तो उसको एक साथ ही 8-10 साल 15 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे देते, ये लो आप खेलो। और
नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में उनको डाला गया फिटनेस बेहतर करने के लिए। आपके सामने पिक्चर्स देख रहे होंगे 2020 की जो उनकी पीएसएल की पिक्चर है उसमें फ़िटनेस देख लें, 2021 में जो उनकी पीएसएल की पिक्चर है उसमें फ़िटनेस देख लें, 2020 के बाद या 2021 का जो पीएसएल था शायद उस जब वो रुका था उसके बाद उनको डाला गया नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में कि इनकी फ़िटनेस बेहतर होगी, इनका वज़न कम होगा। आपके सामने इवन आप पाकिस्तान टीम की भी पिक्चर देख रहे होंगे जब वो इंग्लैंड अभी गए हैं, पिक्चर आप देखें और फिटनेस देखें। मुझे तो नहीं लगता कहीं भी उनका एक 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 छटाक भी उनका कोई वज़न कम हुआ हो, 1 केजी भी उनका वज़न कोई कम हुआ हो। तो ये तो हैरत की बात है। मुझे तो बहुत बहुत ही हैरत हो रही कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, वरना तो अगर हमारे लोगों का बस चलता वो तो नाम डाल देते उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस तरीके से कुछ चीज़ें हुई हैं, इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप मुझे दूसरी बात ये बताएं कि पिछली दफ़ा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल 22 या 23 लड़कों का इस तरह होगा, इस दफ़ा 20 लड़कों का बनाया है। तो भाई आप अगर फ्यूचर कहते हैं नसीम शाह को और आपने अगर उसको सिलेक्ट भी किया तो नसीम शाह का नाम तो नहीं है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद अमाद वसीम की अगर मैं बात करूं, अमाद वसीम अगर T20 क्रिकेट में आप उसको रेगुलर खिलाना चाहते हो और वर्ल्ड कप तक खेलने लेके जाना है तो उससे पहले तो T20 आपकी, तो अगर वो T20 का हिस्सा है तो उसका फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास को अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खिलानी है जितनी भी आगे बाकी है तो फिर उसका नाम क्यों नहीं है। तो ये तो 3 लड़के, इनका नाम तो जगह तो बनती है पाकिस्तान टीम की सॉरी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। भाई अगर आपने 20 लड़के हैं तो उसमें 2-3 लड़के और बढ़ा दो ना। अगर आपने इनको लेके चलना है आप इनको बढ़ा दो। हारिस सोहेल का आपने नाम डाला, हारिस सोहेल का बोला जी वापस आया टीम के अंदर, हमारे लिए बैटिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी वनडे के लिए। तो जब हारिस सोहेल का नाम आया तो फिर आप हारिस सोहेल को भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देते। मेरा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद ये, बोलने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने जिन लड़कों को लेके चलना है, जिन लड़कों को अगर पूरा पूरा साल खिलाना है तो उस साल के दौरान तो कॉन्ट्रैक्ट दो भाई लड़कों को। जिन जिन 3-4 लड़कों का मैंने बोला इनका नाम नहीं है, अगर आपने पूरा पूरा साल इनको आगे क्रिकेट खिलानी है तो इनको तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बात यह है कि हमारे हमारे जो लोग हैं, लेकिन मैंने ये बात बोली है कि जिन जिन लड़कों का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम सही डला है, नाम उनको बिल्कुल सही डला है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिनका नाम बीट कैटेगरी में नहीं होना चाहिए था उनका नाम बी कैटेगरी में, जिनका नाम होना चाहिए था उनका नाम नहीं है, उनको आप इमर्जिंग में डाल देते या सी का कुछ बढ़ा देते, कुछ कर देते। तो गलतियाँ तो हैं क्रिकेट बोर्ड की या जो हमारे जितने भी करता धरता है, तो उनको पता नहीं कब ये चीज़ें बेहतर होगी। उसके बाद जो है वो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उस पर कोशिश करूँगा। ये जो इंटरसिटी की जो टीम जो कोचेज़ अनाउंस किए हैं, कल जो टीम के कोचेज़ अनाउंस किए, तीन जगहों के अनाउंस किए हैं, तकरीबन 55 कोचेज़ अनाउंस किए हैं। अभी 3 टीमों के और कोचेज़ अनाउंस करने हैं, तो मतलब अगर 3 टीमों के 55 कोचेज़ हैं इंटरसिटी के और 3 टीमों के और अनाउंस होने, तो उनके भी तकरीबन इतने ही होंगे, तो 100 से ऊपर तो कोचेज़ हैं। अब इसके ऊपर भी मैं ज़रा कल डिटेल से बात करूँगा। क्या ये जितने भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्या ये इंटरसिटी के जितने भी कोचेज़ लगाए गए हैं, क्या इन्होंने लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया हुआ है? बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कल मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल से इस टॉपिक पे बात करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।